ये है कराची की आवारी होटल और वहाँ जाके हमने बहुत अच्छी आवारा गर्दियाँ चले आए। आपको भी दिखा ये हूँ मैं। ये सिंड्रेला का शूज़ जो गुम हो गया था वो मुझे मिल गया था। और ये होटल की लॉबी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी शाही महल में आ गए हो। इतना खूबसूरत होटल। हमने भी कुछ ज़्यादा स्टार वाला बुक करवा दिया था। हमने कहाँ बुक करवाया, हमें तो किसी ने बुलाया था आवारी में। उन्हें क्या पता कि हमने वहाँ जाके क्या क्या करना है। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे कब हमें अपने रूम की मिले। और जो ये आप शाही कुर्सी देख रहे हैं, मैं सोच रही थी शहज़ादा सलीम की होगी, मगर बाद में पता चला इस पे बैठ के जूते पॉलिश करवाते। और ये अभी 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 जो आपने लड़की देखी ना, ये सिर्फ चाइनीज़ कपड़े पहने हुए थी, मगर थी ओरिजिनल पाकिस्तानी। चीटर धोखेबाज, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। फिर जी मेरे मियाँ गए मैनेजर के पास कि भाई हम कब से अपनी तशरीफ़ कुर्सी पे रख कर बैठे हुए हैं, हमें कब रूम मिलेगा, थक गए। फिर उन्होंने हमें अपना रूम का कार्ड दिया और फिर हम लेफ़्ट में चढ़ के अपने रूम की तरफ चलते जा रहे थे। मिल ही नहीं रहा था। और फिर मैं यहाँ रेड कार्पेट पे ऐसे चल रही थी जैसे कि मैं एंजेलिना जूली हूँ। और ये सारे रूम थे और भाई एक रूम तो खुला हुआ था, कोई अंग्रेज़ खड़ा था। और जी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके हम अपने रूम में एंटर हुए। एंटर होते ही हमें ये चीज़ें देखी। बाद में पता चला ये पैसों की होती। ये था एक नरम गद्दा बेड, अब इसकी वॉट लगने वाली थी। देखा, बस मेरे बेटे को कहीं बस गद्दे नज़र आ जाए। और उसके बाद जी ये वॉशरूम के बाहर लाइन लगी हुई थी कि तभी वेटर आया और हमारा लगेज लेकर आया था। लगेज देखा। अच्छा, तो ये थी एक चेयर और यहाँ पर एक गैलरी भी थी जिस जो शीशे से लॉक थी, कहीं कोई पागल आके टपक न जाए। तो ये था शीशा जी। आइए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी फुल लुक। न्यू अबाया पहना था, दिखाना तो बनता है। और ये शूज़ मैंने थोड़ा महंगा लिया था ताकि लोगों को डाउट हो कि मैं सऊदीया से लेकर आई हूँ। उल्लू बनाना था ना ससुराल वालों को। और ये टेस्टिंग चल रही थी शीशे की, कहीं कोई कैमरा तो नहीं। नहीं नहीं भाई, पूरे ओरिजिनल शीशा ही था। और ये बेवरेज की लिस्ट थी जो पैसे देकर मिलनी थी। हाँ, तो इतनी से सर्दी वाले रूम में टिश्यू की क्या ज़रूरत। तो यहाँ पे एक टीवी भी था। और ये थी एक कुर्सी जिस पे झूले खाए जा रहे थे। क्या करें, हम अपनी औकात नहीं बोलते भाई। यहाँ नज़र आ जाए बस छुओ जाओ, झूले खाओ। और ये अभी इस बेड की और वाट लगाएगा। हाँ जी, तो ये था आवारी गोट टैलेंट। हाँ जी, तो आप आगे आगे देखते जाए। मैं रूम को कर रही थी एक्सप्लोर कि उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। जैसे मेरे बाप ने पैसे दिए उनके होटल के रूम के। फ्री का रूम था भाई, फ्री का टूर था कराची का। कराची में हमें जाना था हज कैंप, हाजी कैंप ट्रेनिंग के लिए। जो हमने ट्रेनिंग ली वो थी आवारी से। तो ये था एक अदद, क्या कहें, ये लॉन्ड्री बैग, एक अदद तिजोरी। और ये वाटर फ्री था, कॉम्प्लीमेंट्री था। और बाकी सारी चीज़ों की लिस्ट थी कि भाई खाओगे तो जेब खाली करनी पड़ेगी। और ये चाय फ्री थी। हाँ, तो ये लिस्ट थी 950 रुपये के। इतनू से काजू थे, मगर हमने खाए खाए, हमने कहा दे देंगे पैसे, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी कोई ऐसे वैसे लोग थोड़ी हैं। हाँ, तो ये था यहाँ पे मैं देख रही थी कोई जा नमाज है तो हम नमाज़ पढ़ें। तो जा नमाज भी था और कुरान भी था। तो मैंने कहा पहले चलें वज़ू करें। और मैं सिंक को देख के तो हैरान रह गई, ऐसे बाउल में सब कस्टर्ड बनाते हैं वो भी मेहमानों के लिए। मैं सोच रही थी कि ये शीशे का दरवाज़ा है, सब कुछ बाहर से नज़र आता है, तो फिर कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत। हाँ, तो यहाँ पे एक अदद छोटा सा सोप भी था, मगर ये गिलास क्या कर रहे थे। फिर मुझे याद है गरारे करने के लिए यहाँ उन लोगों ने गिलास रखे हुए हैं। सही है, तो मैंने अच्छे से सफाई से जो है ना वो। हाँ, तो मैं ये टॉयलेट सीट भी चेक कर रही थी कि पानी वानी है या हमारी वाले मुझे धक्के देकर ना निकाल दे कि भैया तुमने क्या कर दिया। मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी कि हम अपना न्यू घर बनवाएंगे ना, तो वॉशरूम्स ऐसा ही बनाएंगे। हाँ, तो लाइन लगी हुई थी, मैंने पहले ही बताया।
कहाँ मौका मिलता है भाई कोई वज़ू करने का। हाँ, तो ये सारी थी चीज़ें, शैम्पू वग़ैरह, कंडीशनर। तो मैंने फ्रेश होके वज़ू किया और ये मैं यहाँ देख रही थी किबला, तो ये इन लोगों ने यहाँ पे ये निशान लगाया था कि ऐसे किबला है, ऐसे टेढ़ा। तो भाई नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने ये कुरान शरीफ उठाया। मैंने सोचा ये कुरान शरीफ इस तरफ से क्यों खुल रहा है, बाद में मुझे पता चला ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ है, इसलिए। तो हाँ जी, मुझे इंग्लिश समझ में आती है, कुछ कुछ वर्ड मुश्किल होते हैं मगर मैं समझ लेती हूँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पढ़ा वहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद हमने थोड़े वीडियो शीडियो बनाए और फिर हम चले गए हाई टी के लिए, क्योंकि लंच का टाइम गुजर चुका था और हम 7-8 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे थे। तो ये देखें मार्शमेलो, ये देखिए चॉकलेट और रसगुल्ले, ओए होए। और ये देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसके नाम भी हमने कभी सुने तक नहीं थे। और ये एंजॉय कर रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था, पर मैंने नहीं खाए, लिहाज रखना था उम्र का। भाई इस उम्र में क्या खाती मैं मार्शमेलोस, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, फिर मैंने ये चीज़ें उठाई एक पीस से, बस यही एक अच्छी चीज़। हाँ, तो ये देखे केचप जी, स्वीट के साथ केचप कौन लेता है भाई, वहाँ के वेटर भी हमें देख रहे थे ये कहाँ से आ गए, कहाँ से टपक गए हैं ये ऐसे लोग। हाँ, तो फिर मैंने लिया ये जूस पाइनएप्पल, उसके बाद भाई बस थोड़ी की थी, ऑरेंज भी लिया था। हाँ, तो इससे ये जूस अच्छा नहीं लगा था, तो इसने ये लस्सी का गिलास लिया, मगर इससे लस्सी भी अच्छी नहीं लगी थी। ये कहाँ भाई, हम कहाँ के देसी हैं, हमें लस्सी वस्सी अच्छी कुछ नहीं लगती। और यहाँ पर जो थे ना और भी थे खाने बारबेक्यू, फिर हमारी नज़र पड़ गई गोलगप्पों पर। भाई कैसे रुकते, फिर मैंने एक चीज़ ली थी, हमारे खाने की नहीं थी भाई, मेरे बेटे ने तो कॉफ़ी मंगवा ली, मगर इतनी इसमें चीनियाँ डाली, इतनी चीनियाँ के पैकेट डाले कि कॉफ़ी को पूरा शरबत बना दिया, मगर फिर भी इसने नहीं पी थी। फिर मुझे कह रहा था तुम पी लो मम्मा। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं पीती, मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं। फिर हम टपक पड़े भाई, थोड़ा ले लो और भी लोगे। हाँ, तो फिर हमने प्याले भर भर के लिए, उसको जो भी बोलते हैं चटनी बोलते हैं या वाटर। फिर जी ये एक प्लेट मैंने बनाई, बस 3 ही थे गोलगप्पे, शायद मैंने थोड़े लिए थे, हाँ इतने नहीं लिए थे। हाँ, तो इसमें लाल चटनी, ग्रीन चटनी, फिर वाइट चटनी, सारी चटनियाँ लगाने के बाद मैं ढूंढ रही थी कोई और चीज़ भी है, कोई पापड़ी छापड़ी वो भी डालूँ। तो ये थे सैलेड्स, तो मैंने कहा ये थोड़ा न्यू लग रहा है, थोड़ा ये भी ट्राई कर लेते। हाँ, तो ये थोड़े कुछ पास्ता शास्ता भी थे, तो मैंने कहा चलो, खाना तो नहीं मिला था, वो हार्टी से ही पेट भरना था। हाँ, तो इतना कुछ खाने के बाद फिर भी हमारा पेट कहाँ भर रहा था भाई। हाँ, तो ये बस एक ही चना मैंने उठा कर टेस्ट किया, मज़ा नहीं आया। ये वहाँ पे दही भल्ले बड़े सब थे, फिर ये मुझे मिल गई पापड़ी, ये मैंने इस पर डाली, हाय हाय। फिर क्या खट्टे मीठे गोलगप्पे खाए थे मैंने, अल्लाह मुंह में पानी आ रहा है भाई, बार बार आवारी जाने को दिल करता है यार। वही उसके बाद हमारी नज़र पड़ गई स्विमिंग पूल पर। फिर पता चला हमें जाना अलाउ नहीं है यहाँ, फिर अंग्रेज़ ही जाते हैं भाई गोलगप्पे के बाद। कौन ऑरेंज जूस पीता है भाई, पेट में दर्द पड़ जाता है यार। क्या स्विमिंग पूल था, मगर नो एंट्री थी हमारे लिए। हाँ, तो फिर हम कहाँ रुके, ढूंढ ही रहे थे कोई और चीज़ मिल जाए भाई, वो भी ठूस लें फ्री की।